ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जनपक्ष। आप देख रहे हैं विश्वनायक इंडिया न्यूज, जहां हम राजधानी इको गार्डन पर मौजूद है। हमारे पीछे देख रहे होंगे हजारों की तादाद पर यहाँ पे शिक्षा मित्र उपस्थित हैं। और उसके बाद जो है मैं बात करूंगा और जानूंगा किन एजेंडों पर जो है शिद्दत की ठंडी में हजारों की संख्या पर यहाँ पर उपस्थित है शिक्षा मित्र। मैं बात करने का प्रयास करूँगा। रोलिंग। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर लखनऊ के लाखों के संख्या पर यहाँ पर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और शिद्दत के ठंडी पर यहाँ पर जिनको हम बात करते हैं, जो शिक्षा मित्र होते हैं, वो एक प्रकार के हमारे गुरु होते हैं, यानी हम लोग पिता का रूप में देते हैं। तो हमारे साथ में हैं और कहाँ से आए हैं चलकर मैं बात करूँगा और जानूँगा इन्हीं के मुजवानी कहाँ से आए। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कहाँ से सबसे पहले आप आए हैं। हम गोला जनपद में मुजैना ब्लॉक से आए हैं जी। शुभ नाम सर? हमारा नाम है अशोक त्रिपाठी। शिक्षा मित्र पद है हमारा, कार्य हमारा है शिक्षा देना, लेकिन सरकार ने हमको उस लायक नहीं मान रही है। पूर्व में सरकार ने माना, न्याय विभाग ने माना, फिर ये सरकार जब से आई तब से हम लोगों का शोषण ही शोषण है। तो ये बताइए कि सर आज लाखों की संख्या पर यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, यदि सरकार आप लोगों की मांगे पूरा नहीं करेगी तो अगला पड़ाव क्या रहेगा सर? ये हमारे जो पदाधिकारी गण हैं प्रदेश के, वो सब गए हैं प्रमुख सचिव से वार्ता के लिए। वहाँ से लौटने के बाद में ये तय होगा कि फिर हम अगली रणनीति हमारी क्या होगी। तो प्रमुख मांगे क्या है सर आप लोग? नियमितीकरण, समायोजन हमारा हो और ये नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है इसमें सम्मिलित करते हुए 62 वर्ष की उम्र तक जो राज्य कर्मचारी का जो बेसिक शिक्षा परिषद का जो नियमावली है उसके तहत हमारा समायोजन है। सर ये ठंडी है, इस ठंडी पर लाखों की संख्या पर यहाँ पे शिक्षा मित्र उपस्थित हैं और यदि आपको आशा है कि हमारे लखनऊ के इको गार्डन सरजमी पर हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार आप लोगों की बातें सुनेगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनेगी। सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि विभूषिता किम ना करो पाप। हम लोग भूखे हैं, रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं और तड़प रहे हैं, एक तरह से रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार में हमारे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे बच्चे जो है युवक हो चुके हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे जो है बच्चे के भी बच्चे हो गए हैं। तो मैं उसके लिए मैं सारा जीवन अपना, मैंने 20 साल तक की जो है सेवा में, बेसिक शिक्षा में जो है सेवा दिया, लेकिन आज मुझको तड़पा की चाहे। तो सर आज किस तरह की वार्ता रही, क्या निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए 2025 जुलाई 2017 में समायोजन निरस्त होने के बाद से शिक्षा मित्र अपने आप को बहुत असहज और निराश महसूस कर रहा था और हम लोग निरंतर में पीछे भी कई बार निरंतरता में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुलाकात किया, बातचीत हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते थे कि आप लोग जाइए, पठन पाठन करिए, शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन पिछले 5 वर्ष में शिक्षा मित्रों का कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग कहे कि अब चुप बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। इसी में आज हमने शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का 1 दिवसीय आयोजन किया था और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, इन्होंने बहुत शांति का परिचय दिया और निश्चित रूप से यह सम्मान बचाओ रैली सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में सेतु का काम किया है। अभी हमारे मंच पर 2 माननीय विधायकगण भी आए थे, माननीय विधायिका मलियाबाद आई थी श्रीमती दया कौशल जी और दूसरे हमारे अमरीश कुमार जी आए थे मोहनलालगंज, और दोनों लोगों ने इस बात की पूरी प्रमाणिकता के साथ कहा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री आपकी बात कराऊंगा। माननीय कौशल कुमार सिंह जी ने ये कहा है, कौशल किशोर जी ने जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा है मैं प्रधानमंत्री जी से बात कराऊंगा। और साथ ही प्रशासनिक बात जो हमारी हुई, अभी हमारे इस बेसिक शिक्षा एजुकेशन में जो इस समय सबसे बड़े अधिकारी
इस महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि आपकी तमाम समस्याएं जायज़ हैं, जिसमें सरकार गंभीर है और आपके नियमितीकरण की व्यवस्था में शिथिलता की व्यवस्था चल रही है, लेकिन इसमें आप भी लगिए और हम भी लगेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से बात करिए और हम मुख्यमंत्री जी के पटल पर आपकी समस्या को ले जाएंगे। मानदेय वृद्धि, महिला शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण, विद्यालय वापसी और 15 दिन में हमारा मानदेय कटा, इस पर उन्होंने कहा मैं खुद गंभीर हूँ और ये हमारे स्तर की दोषी है, इस पर मैं शीघ्र कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा और मानदेय की वार्ता से संतुष्ट है? माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी को आप जैसे शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आप मिलिए, और मुख्यमंत्री जी के पटल पर हमारी एक बार बात हुई है और वो भी गंभीर है और उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को वार्ता से शिक्षा मित्र कितना संतुष्ट है आप? देखिए, जहां हमारे बीच में बहुत लंबा गैप था, उस गैप से जो हमारी समस्याएं पटल पर अभी जा ही नहीं रही थी, वो हमारा इधर 2-3 दौर से शुरू हो गया है और आज जो वार्ता हुई है उससे हम संतुष्ट हैं और आने वाले दिनों में कितने दिनों का सर आश्वासन मिला? देखिए, आश्वासन का हम समय ही नहीं देंगे। अगले महीना में बेसिक शिक्षा मंत्री का अधिवेशन करूंगा, उनके मंच पर अपनी जो है पीड़ा को रखूंगा, उसके बाद में मंडलवार रखूंगा, हम सांसदों को के पास घेरेंगे, हम प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। तो अब हमने समय किसी को दिया ही नहीं। तो मैं उसके लिए मैं सारा जीवन अपना, मैंने 20 साल तक की जो है सेवा में, बेसिक शिक्षा में जो है सेवा दिया, लेकिन आज मुझको तड़पा के, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे जो भी हो, हम लोगों के कोई दुख सुनने वाला नहीं है। हम लोग तड़प रहे हैं उसके लिए। सर, आपकी अगर मांगे पूरा नहीं होंगी तो आप लोगों का अगला पड़ाव क्या रहेगा? हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। बाबा जी हमारे बहुत ही दयावान हैं, उनको ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे हम लाखों परिवार का जो है भविष्य सुरक्षित हो जाए। हम लोग तो इसी आस में आए हुए हैं। मैं सरकार से विरोध करके करने आया हूँ। मैं तो गुजारिश करने आया हूँ, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भी, मैं तो गुजारिश करने आया हूँ। चुनाव सर पे है, चेयरमैनी का चुनाव, पार्षदी का चुनाव, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, पार्षदी का चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव, हम लोग को राजनीति से कुछ नहीं लेना देना। हम लोग तो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं। जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट, जो भी कोई हमारे लिए कुछ करेगा, मैं उसके लिए सहर्ष पूरे परिवार सहित, पूरे समाज सहित करूँगा। क्या? हाँ, जैसा भाई साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया। सरकार यदि हम लोगों के लिए कुछ कर रही है तो सरकार के साथ हम पूरे परिवार से, पूरे तन मन धन से, पूरे बल से तैयार हैं। उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, उसका सहयोग करेंगे। और अगर सरकार आप लोगों की मांग नहीं पूरा करेगी तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव 2024 जरूर पड़ेगा। उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जब सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो सरकार का हम कब सुनेंगे? तो कितनी की संख्या में होंगे इको गार्डन में सर आप लोग? इस समय करीब 1,40,000 के करीब में है। 1,40,000। तो कहीं ना कहीं भाई साहब का कहना है यदि जो है हम लोगों की सरकार मांगे पूरा नहीं करेगी तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं सन 2024 में उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो इसी तरह तेज तरह खबरों में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विश्व नायक इंडिया न्यूज। फिर एक खबर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।